हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 10th का रिज़ल्ट आ चुका है। आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी विद्यार्थियों और उनके माता पिता को हार्दिक शुभकामनाएं। आरएस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तम परिणाम दिया। साथ ही साथ गणित विषय में 100 में से 100 अंक लाने की जो परंपरा रही है उसे भी बनाए रखा। इस बार प्रियांशु बोहिते ने 99% लाकर मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान हासिल किया तथा गणित विषय में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। वैभव प्रताप सिंह ने 97% प्राप्त किया और गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त यश पटेल 97% और राकेश ठाकुर 96%, हर्षद पानसे 95%, सलोनी 93%, जहीर शेख 94%, अजय पाटिल 92%, मूल सिंह 91%, प्रयाग पटेल 91% एंड मेनी मोर। आरएस इंस्टीट्यूट इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगे आज आप इन सभी बच्चों से मिलने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इन्होंने किस प्रकार तैयारी की और इनकी सफलता के राज क्या है। आरएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुनील पटेल सर ने स्वयं इनका इंटरव्यू लिया, इनसे बात की, जो अब आप आगे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थियों के सफलता के राज सुनील सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पटेल और आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन विद्यार्थियों से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने क्लास 10 के अंदर मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। 99% अचीव करके कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको? सर, जैसे ही हमें पता चला कि हमें 99% आए हैं तो हमें उस टाइम बहुत खुशी हुई और फिर हमने जाकर हमारी मम्मी को बताया, साथ ही फिर पापा का फ़ोन लगाया तो पापा भी बहुत खुश हुए। लेकिन उन्होंने लास्ट में एक शब्द कहा था, वो कहा था थैंक यू। तो हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जितनी खुशी पहले नहीं होती थी रिज़ल्ट सुन के, उतनी उस दिन हुई थी मुझे खुशी। तो मैं आपको जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खुशी हुई थी। 97+% बनाकर आपको कैसा लग रहा है? सर, हमने तो जो हमने तैयारी की थी वो हमने पूरे 100% के लिए किया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, तो फिर भी 97 बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए और फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत खुशी हुई। 100 में से 100 लाने का सीक्रेट क्या था? सर, हमने हॉलीडेज से ही मैथ्स की तैयारी करनी शुरू कर दी थी और हमने हॉलीडेज में ही 8 चैप्टर्स तो ख़त्म कर ही दिए थे। तो फिर जब स्कूल स्टार्ट हुई तो टीचर्स ने भी शुरुआत से स्टार्ट किया तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ। 100 में से 100 लाने का सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बस जितना स्कूल में बताते थे, कोचिंग में बताते थे, अगर एक दिन में एक ही एक्सरसाइज होती थी पूरी ईमानदारी के साथ और एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और सब क्लियर करते थे और सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, जितना बताया गया ईमानदारी से आप करते रहे। वेरी गुड बेबो। 100 में से 100 लाने के लिए कितने बादाम खाए फ्रेंड्स? सर, बादाम तो हमने खाए हैं लेकिन इतने भी नहीं खाए। बादाम खाने से कुछ नहीं होता है, जो भी है तो मेहनत करने से होता है। अगर हम दिन में 10 बादाम भी खाते हैं और कॉपी बुक्स एक बार भी नहीं खोलते हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? सीनियर्स, टीचर्स और भी मतलब पेरेंट्स भी हैं और हम फैमिली मेम्बर्स में भी, हमारी बुआ है वो, उनने भी काफ़ी अच्छा, और आज उनकी गवर्नमेंट जॉब थे तो उनसे भी थोड़ा वो है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। सर, हमारा जो प्रेरणा स्रोत है वो है हमारे स्कूल के टीचर्स, साथ ही हमारे प्रिंसिपल सर जो हमें प्रेयर में भी मोटिवेट करते थे, फिर क्लास में हमारे टीचर्स मोटिवेट करते थे, फिर जब कोचिंग आता था तो आप लोग सब मोटिवेट करते थे। कोचिंग टीचर्स, दोस्त थे, वो भी हमें मोटिवेट करते थे क्योंकि हम थोड़ा अच्छा पढ़ते थे। वो बोलते थे प्रियांशु तू और कॉन्सेंट्रेट कर, थोड़ा तेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे प्रकाश से। अच्छा, आपका टाइम टेबल कैसा था? सर, अगर हम सीरियसली बोले तो हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था। हमने बनाए तो बहुत सारे थे, चिपकाते भी थे, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता था सर, क्योंकि हम जो टाइम सेट करते थे तो उस टाइम अगर हमारा मन नहीं करता था तो हम नहीं करते थे। तो मेरा सही सा मैं क्या करता था, जब मेरा मन करता था मैं तब पढ़ता था। टाइम टेबल तो सभी को बनाना चाहिए, मतलब अगर व्यक्ति को जीवन में सक्सेस होना है तो उसके जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
और ये टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन को पूरा व्यवस्थित बना देता है। अच्छा, स्टडी सीक्रेट क्या है आपका? शुरुआत से पढ़ाई करना चाहिए लास्ट में? पढ़ाई तो शुरुआत से करना चाहिए। अगर हम कुछ खाते भी हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाएंगे तो नहीं खा पाते, तो वैसे हमें पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। सर हमारा तो कहना यही है कि अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं तो थोड़ा जो बर्डन रहता है स्टडी का वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ हम मतलब थोड़ा, जैसे मैंने मैथ्स किया था तो हमारा वो टेंशन हट गया और हमने जो दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा फिर कंसंट्रेट किया तो उसमें भी हमारे अच्छे स्कोर हो गए सर। आरएस इंस्टीट्यूट के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? आरएस इंस्टीट्यूट में तो मतलब पहले फ्रेंड्स आते थे तो उनने बताया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर हमने 1-2 दिन आके देखा भी तो एक्सप्लेनेशन और भी बहुत अच्छा लगा, हमें समझ में आ रहा था। तो फिर आए और पढ़ा तो रिजल्ट इतना अच्छा आया है। सर आरएस इंस्टीट्यूट ने भी हमारा मतलब बहुत सपोर्ट किया है। हम मतलब जब गर्मी की छुट्टी में आते थे तो उस टाइम भी यहाँ पर सब पढ़ाई का माहौल रहता था, तो हमारा भी मतलब बहुत पढ़ने का मन करता था। तो यहाँ दोस्त हम रहते थे तो और पढ़ने का मन करता था और हमारा जो कंसंट्रेशन था वो बहुत अच्छा था। और टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं सर, तो वो भी हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे और साथ ही साथ सपोर्ट भी करते थे। जो हमें डाउट रहता था वो भी आराम से क्लियर कर देते थे, बिना मतलब कभी डांटा नहीं डाउट पूछने। एग्जाम समय में किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? सर हमने मतलब शुरुआत से ही मतलब सोशल साइंस पे भी हमने बहुत ध्यान दिया था। पर जब एग्ज़ाम्स टाइम आए, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उससे पहले हम जब सोशल के पहले जो पेपर था वो हम जैसे ही देख कर आए तो हमें बहुत ही मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। तो फिर उसी टाइम फिर पता चला कि हमें पीलिया हो गया। पर फिर भी हमने थोड़ा सा मतलब पढ़ा, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहे। बस अभी मैंने ये सोच के पढ़ा कि बस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ता हूँ, बस एग्ज़ाम में जो आएगा वो हम देख लेंगे बाद में। एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो सारे पेपर्स में तो ठीक था, पर जो मैथ्स का पेपर था उसमें एक तो फेस्टिवल आ गया था होली का, और ऊपर से फिर मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, फीवर था। तो 4 दिन का गैप था उस एग्ज़ाम में, तो 2 दिन तो कुछ नहीं हो पाया। बाकी के 2 दिन में हुई थी जो प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि शुरुआत से हम प्रैक्टिस करें तो लास्ट में उसका फ़ायदा बहुत मिलता है, और जो प्रॉब्लम होता है वो भी उसके बाद भी मतलब हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, आरएस इंस्टीट्यूट में जो टीचर थे उनकी टीचिंग स्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो आरएस इंस्टीट्यूट के जो टीचर है सर वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं। जैसे कि आपने भी हमें मतलब जब आप मैथ्स पढ़ाते थे तो उस टाइम जब भी कोई डाउट रहता था, भले ही कितने भी डाउट हो, आप आराम से उसको क्लियर कर देते थे। सर हमें सोशल साइंस पढ़ाते थे तो उस टाइम तो हमें और भी मज़ा आता था, क्योंकि सर जो थे बहुत सी टिप्स देते थे, साथ ही साथ बाहर का और अलग नॉलेज देते थे। और हम जब बाहर जाते थे तो हम उल्टा हम और दूसरे दोस्तों को भी बताते थे वो बातें, तो उनको भी अच्छा लगता था ये सुन के। टीचिंग स्टाइल मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब जो सर थे वो मतलब एक बार एक्सप्लेन कर देते थे। फिर सर का कहना ये था कि आप एक बार ब्लैक बोर्ड से देख के समझ लो, उसके बाद फिर बिना देखे करो। तो उससे हमारा ये फायदा, एक बार हमने देखा तो एक बार प्रैक्टिस हो गई, फिर एक बार बिना देखे लिखा, उसकी प्रैक्टिस हो गई। फिर जो यहाँ पे मतलब हर वीक में टेस्ट होता था, तो घर से जितनी बार प्रैक्टिस कर लो तो वो तो अपने पर डिपेंड करते। फिर यहाँ पे एक बार टेस्ट दिया, वो प्रैक्टिस हुई, उसके बाद फिर जो टेस्ट में गलतियाँ है उसको हम करें तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा? सर फ्रेंड सर्कल ने भी हमारा मतलब बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो ये परसेंटेज बने हैं तो उनमें मतलब उनका भी बहुत योगदान है। हमारे फ्रेंड्स जो रहते थे, जो भी उनको डाउट रहता था वो हमारे पास आते थे और हम उनके डाउट क्लियर कर देते थे। पर कभी कभी हमको भी जो उनके डाउट रहते थे वो आते नहीं थे, तो हम आपके पास आ जाते थे, तो आप बहुत अच्छे से समझा देते थे उसको, तो हमारे साथ साथ उसका भी डाउट क्लियर हो जाता था और हमारा भी अच्छे से रिवीजन हो जाता था। तो इसी की वजह से हमारा जो मैथ्स है वो भी बहुत अच्छा हो गया था। आपके दोस्त बिल्कुल पॉजिटिव थे या मस्ती के वाले थे? दोनों ही थे, पॉजिटिव वाले भी थे और मस्ती वाले भी थे। मतलब पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करते थे और मस्ती के टाइम पे मस्ती करते थे। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर मैं अपनी जो सफलता का जो श्रेय है वो अपने माता पिता, कोचिंग टीचर्स, स्कूल टीचर्स और मेरे दोस्तों को, सभी को देना चाहूँगा। अगर वो नहीं होते तो मेरे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं होते। टीचर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को भी कहीं ना कहीं जाता है। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का कैसा प्रयोग किया? सर सोशल मीडिया पे मतलब जैसे हम सिर्फ ना यूट्यूब चलाते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब कुछ नहीं चलाते थे। और यूट्यूब भी हम कभी कभी उसमें स्टडी के वीडियोस देख लेते थे, ज़्यादा नहीं देखते थे। फिर जब पढ़ाई करके हम बोर हो जाते थे
तो उस टाइम कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस देख लेते थे सर। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब बोलते हैं कि एग्ज़ाम मतलब 10th में हमेशा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, पर मैं बोलूँगा कि हाँ सीरियस तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मस्ती भी करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहे और हम लोग मतलब अच्छे से पढ़ पाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करें, लेकिन जब मस्ती करते तो मस्ती पे पूरा कंसंट्रेशन, और जब पढ़ाई करें तो पूरा कंसंट्रेशन हमारी पढ़ाई पर होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं, उसको एंजॉय करना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि 10th में बच्चों को बहुत सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत करो। और इस बार तो हमने बहुत एंजॉय किया, मतलब एडिशनल भी बहुत सारे रीजनल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हमने, और भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। संडे सेमिनार का एक्सपीरियंस कैसा रखते हैं? सर जब भी आज जो सेमिनार लेते थे तो वो उसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताते थे, जैसे स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी और फ्रेंडशिप कैसी रखनी चाहिए, और साथ में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब बताते थे सर हमें। तो इससे हमारा जो नॉलेज भी बहुत बढ़ता था, साथ ही हमको कुछ समझ भी आता था कि हमको इस टाइप से ऐसा करना चाहिए। तो इसी में हमारी पढ़ाई में भी इससे बहुत मदद हुई है सेमिनार में। अच्छा, जब आपने सुना कि 1 महीने के अंदर टोटल ग्रामर होने वाला है, तो आपको कैसा लगा? क्या आपको ऐसा लगता था कि 1 महीने में पॉसिबल होगा? सर उसका कुछ फायदा मिला? सर पहले तो सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि 1 महीने में पूरी ग्रामर कैसे हो जाएगी। फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर सर समझाते थे, तो वो हमको मतलब बहुत अच्छा लगा। और हमको ना आज तक हमने जितनी ग्रामर नहीं सीखी उतनी हमने 1 महीने में सीख ली। और हम सही में बता रहे हैं कि हमारा जो ग्रामर क्लासेस है, हमें सबसे ज़्यादा उसी में मज़ा है। पूरे 1 महीने हमने बहुत ही इंजॉय करके चला, और हमें बहुत ही मतलब खुशी हुई कि हाँ हमने ये पूरा कंटिन्यू अटेंड किया था इसको, और एक भी दिन हमने छुट्टी नहीं मारी थी। तो हमें बहुत खुशी भी हुई कि हाँ अच्छा हुआ मैंने ये मतलब सेमिनार ग्रामर क्लासेस अटेंड कर दी, नहीं तो आज मैं बहुत मतलब कुछ खो देता। मुझे इतना सारा ग्रामर जो है आता है। ऑल द बेस्ट प्रियांशु, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी प्रगति करते रहे, प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू विभव, आपने सभी शिक्षकों और माता पिता को गौरवान्वित किया है, और हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ आपसे बातें सुनकर, और हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 97% बनाकर आपको कैसा लगा? पहले तो मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 97% जब स्टूडेंट लाते हैं तो बहुत खुशी होती है, माता पिता को खुशी होती है। पर जो मेरा लक्ष्य था वो 90+ था, तो 97% आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने जो सोचा था और उतना हमने ट्राई भी किया, पर 96 का ट्राई था। हिमांशु, आप कुछ कहना चाहिए? यस सर, जो था मतलब जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव तो कर लिया, बट जो मेरे जब परसेंटेज देखे तो वो मेरे को परसेंटेज अच्छे लगे, फिर बाद में दोस्तों के सुने तो मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत फील हुआ। फिर उसके बाद सर को कॉल किया, फिर सर ने बताया ऐसा नहीं होता है, चलेगा, नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करना, फिर अच्छे परसेंटेज। अरे सलोनी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें भी जितने परसेंट चाहिए थे हमें उतने नहीं आए, हमें 95% चाहिए थे, बट 93 आए, पर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो 92% आपने प्राप्त किया तो आपको कैसा लगा ये? सर मुझे 92 नंबर लाके तो पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पर बाद में मैंने सबके नंबर देखे तो मतलब मुझे थोड़ी सी निराश हुआ कि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया। बट क्या मैं लास्ट मंथ में पढ़ाई थोड़ी अच्छे से करी, फिर मुझे उसी के बेस पर उसके हिसाब से अच्छे नंबर आए। लेकिन आपको कैसा लगा 85%? सर जब मुझे मार्क्स देखे थे, जब बहुत खुशी हुई थी कि 85 बने। मेरा स्कोर था 80, लेकिन उससे ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं। और सर मुझे लगता था कि मैं और अच्छे से मेहनत करता तो मुझे और ज़्यादा मार्क्स मिल जाते। ये कैसा लग रहा? मेरा टारगेट 75 अबव का था, और मैंने जब रिज़ल्ट खोला तो मेरे को 75 अबव थे। मैंने पापा और मम्मी को बोला, तो पापा मम्मी ने बोला आप और प्रैक्टिस करते तो और अच्छे से नंबर आ सकते थे आपको। सलोनी, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारा प्रेरणा हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें अच्छी शिक्षा दी, इसकी वजह से आज हम इतने अच्छे मार्क्स ला पाए हैं। हिमांशु, आपका आरएस इंस्टीट्यूट के साथ कैसा अनुभव? आपको सर, कैसा लगा पढ़कर?
सर RS इंस्टीट्यूट जो लगा सर, बहुत ही अच्छी कोचिंग लगी। उसके अंदर जो मतलब एग्जाम्पल का जो तरीका रहता है वो सबसे अलग था अभी तक के मैंने नोटिस किया। जो सर उन्होंने भी मतलब बाहर के एग्जाम्पल ला के एकदम ईजी लैंग्वेज में सोशल को डिस्क्राइब किया। सर ने भी एकदम एग्जाम्पल से ही मतलब वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती थी। मैथ्स की प्रैक्टिस करते थे उस समय, आप क्लास में कैसे बोरिंग फील करते थे या मजा आता था, कैसा लगता था? सर आपके साथ रहा तो हमेशा मजे ही आती थी, क्योंकि जब भी कोई न्यू डाउट रहता था आप उसको नए तरीके से समझाते थे हर टाइम में। और जब आप नहीं रहते थे कभी कभार, जब प्रियांशु से डाउट क्लियर करते थे और हम दोनों का जो कॉमन डाउट रहता था फिर वो सर से पूछते थे। सर हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सर। पहले हमको मैथ में कम आते थे, पर जब RS इंस्टीट्यूट ज्वाइन की तो सर मार्क्स अच्छे आने लगे सर, 97 95 आने लगे। अच्छा आप बताइए, RS इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग टेक्निक की स्टाइल थी वो कैसी लगी? सर वो तो किसी कोचिंग में नहीं दिखी मेरे को। एग्जाम्पल ही उसके इतने अच्छे थे, इतने बेस्ट रहे सर। जो जीरो को टकला बोलते थे सर, एक नंबर था वो स्टाइल भी, और जो डायलॉग भी था, टकले से टकराएगा वो टकला बन जाएगा। आप अपना जो सफलता का श्रेय है किसे देना चाहेंगे? सर पहले तो आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपके से जो भी डाउट थे वो सब क्लियर होते गए। फिर मेरे पिता मम्मी पापा को, तो फिर वो प्रियांशु है ना सर, उसने मेरे बहुत काफी हेल्प अच्छी की। राकेश, आप अपनी सफलता का श्रेय देना? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय सर अपने अध्यापक RS इंस्टीट्यूट के अध्यापक को ज़्यादा देना चाहूँगा सर, क्योंकि यहाँ पे आया तभी मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होने लगा सर। हिमांशु, आप क्या कहना? सर जो मेरा श्रेय है सबसे पहले तो मम्मी को देना चाहूँगा। मम्मी क्योंकि मतलब हर टाइम में फोर्स करती थी कर कर कर, ठीक है। फिर सेकंड टाइम में मैं देना चाहूँगा सुनील सर को, क्योंकि सर की वजह से इतने अच्छे नंबर आ पाए हैं मेरे, और पूरी RS से कोचिंग। राकेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा जो हमारे जूनियर से सर, कि अगर आप 10th क्लास में आओगे और आपको मतलब कम मार्क्स आएंगे तो आप उससे आपका कोई भविष्य निर्माण नहीं हो सकता। जो आप में टैलेंट है उसको आप उजागर करो, ये बोलना चाहूँगा। मतलब सिर्फ बुक के अंदर नहीं पढ़े रहो, अपने No, अंदर sir, के हुनर हाँ। को भी पहचानो। यस। सलोनी, आप ग्रामर क्लास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि 1 महीने के अंदर पूरा ग्रामर आपने करा, तो क्या आपको पहले पॉसिबल लगता था और उसके क्या क्या फायदे हुए? सर ने जब हमको बताया कि ग्रामर में 1 महीने में टेंस वॉइस ये सब कर लेंगे, तब हमें इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जब सर ने तो ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा। हमें टेंस वॉइस ये सब 3 दिन में हमने पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमें इससे तो हमारे स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। हमें सोशल से अपने मन से लिखना सीखा ग्रामर की वजह से, और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिली, और हम थोड़ी बहुत इंग्लिश भी अब बोलने लग गए हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप सभी ने जो हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी अच्छी बातें बताई, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।